जय तिलक जी को मैं एक चर्चा में जोड़ लेता हूं। अरविंद जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तिनका ढूंढते हैं और उसके अलावा परिवारवाद की बात भी आती है, कांग्रेस का भी नाम लिया, और ये क्या वाकई में सही है या सिर्फ अभी कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस की जो प्रवक्ता अनु जी उन्होंने भी एक लिस्ट गिना दी, लेकिन जो आकलन आप, राजनीतिक विश्लेषण आप इस पूरे बिंदु को कैसे करेंगे? जयप्रकाश जी, मौलवी का काम निकाह कराना होता है, दुल्हन पर कब्जा करना नहीं होता है। लेकिन यह सच्चाई है कि इस देश के कुछ परिवारों ने पार्टियों को बंधक बना रखा है, कब्जा कर रखा है। और प्रधानमंत्री जी जिस इंटरव्यू में जिन पार्टियों पर हमला किए हैं उनका इशारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ है। देखिए, समाजवाद का एक सैद्धांतिक पक्ष होता है। जब 1970 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कुछ नेताओं ने कहा कि उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर को भी टिकट दिया जाए। उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा कि जब तक मैं राजनीति में हूं तुमको राजनीति में नहीं आना है। एक वह जो है सैद्धांतिक पक्ष था, और एक आज जो है समाजवादी पार्टी का, जो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पद प्रतिष्ठा या अगर सरकार बने तो मंत्री या राज्यसभा या लोकसभा में न पहुंचा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस में भी ऐसा एक वाकयात है। कृष्ण सिंह जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनके लड़के शिवशंकर सिंह को भी कहा गया कि टिकट दिया जाए, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन मजेदार बात यह कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इंदिरा गांधी जी को अपने रहते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, क्या कोई और दूसरा नहीं था? तो ये प्रधानमंत्री जी का उनका सीधा हमला है। आपका दूसरा प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी तिनके का सहारा ढूंढ रही है। बिल्कुल, आपने देखा 2017 में दो लड़के आए थे, यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, क्या हश्र हुआ। 19 में बसपा के साथ आपने देखा, 2022 में छोटे छोटे दलों के साथ मिल करके, यानी जो एक विनिंग ट्रैक बनाना चाहते थे अखिलेश यादव जी, वो बना नहीं पाए। उसका कारण यह है कि उनके पास जो पुराने बैगेज है वो आज भी कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं, और नतीजा सामने है कि राज्य की जो जनता है उसका भरोसा समाजवादी पार्टी पर नहीं रह गया है। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी के अगर मैं बहुत पीछे जाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से अब परिवारवाद कहा जाता है, मैं एक थोड़ा सा दूसरे बिंदु से सोचना चाह रहा हूं। मैं खुद से सोचा, अगर जिस परिवार ने पार्टी खड़ी की है, जिस परिवार ने उस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया हो, तो इसमें गलत क्या है अगर उसका बेटा पार्टी आगे ले जा रहा है? और होता है क्षेत्रीय दलों में तो अक्सर यही देखने को मिलता है। अगर मुलायम ने पार्टी को खड़ा किया तो अगर वो अपने परिवार, ठीक है बाकी लोग तो हैं, लेकिन बड़े पदों पर अगर परिवार को, मैं एक नजरिए सोचता हूं, मैं उनके नजरिए सोच लेता हूं, सपा वालों के नजरिए से, मैं इसलिए मेरे मन में सवाल है। नहीं, देखिए, फिर लोकतंत्र में और राजतंत्र में अंतर क्या रह जाएगा? राजतंत्र में यही ना है कि राजा का बेटा राजा बनता है। अगर आप पार्टी आप गठन किए तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका परिवार ही जो है उसी पर कब्जा करके रहेगा? क्या आपके पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है? सवाल इसी बात का है ना। आज देखिए, मुलायम सिंह की बात अलग थी। मुलायम सिंह जो थे, जो जातियों का एक कम्बिनेशन बना करके जिस तरह से 90 के दशक में वो चाहे मंडल कमीशन के जरिए या नहर आंदोलन के जरिए जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक आवाज बुलंद की, जनता उनके साथ थी। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं हुआ कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा उन्हीं के परिवार का होगा। एक और मेरे मन, ये मेरे मन के सवाल है, ये मेरे मन के सवाल होते हैं, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं। ये आपने बहुत ठीक कहा कि देखिए लोकतंत्र फिर क्या हो रहेगा, ये तो राजतंत्र होगा भाई। अगर सीएम का बेटा सीएम बन रहा है, परिवार में अध्यक्ष है तो अध्यक्ष बना है। एक मन में सवाल होता है, सर अगर हम समाजवादी पार्टी के किसी और नेता को आगे लाते हैं या खड़ा करते हैं तो अखिलेश के मुकाबले कमतर ही तो होगा ना सर। फिर कैसे करेगी पार्टी, क्या करे फिर? मान लीजिए आप नया चेहरा दे दें। नहीं, ऐसा आपका ऐसा, ये मेरा सवाल है, जब ऐसा आप कैसे कर सकते इस देश में? इस देश में ऐसी कई पार्टियां हैं। आप कम्युनिस्ट पार्टी को ही देख लीजिए, क्या वह जो है कई राज्यों में उसकी सरकारें नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी में क्या वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते नहीं रहते? क्या वो पार्टियां रन नहीं करती है? सवाल देखिए विचारधारा का होता है और जनता के बीच स्वीकार्यता का होता है। अगर जनता के बीच आपकी स्वीकार्यता है, ग्राह्यता है, और साथ ही जो है
भरोसा है तो निसंदेह जो है बिल्कुल। पार्टी नीति, करेगी। आपकी सेकेंड पार्टी पॉइंट की देखिए, नीतियां भारतीय क्या जनता हैं, पार्टी ने आपने जिस कितना तरह- काम किया धरातल पर, ये बहुत मायने रखता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मेरे मन का जो सवाल था, इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी ने सारे 3 राज्यों में चेहरे बदल दिए, अब ये भविष्य में यही चेहरे बन जाएंगे। ये भी तो एक बड़ी बात है। ये तो ऐसे चेहरे नहीं थे, कोई चर्चित चेहरे नहीं थे, लेकिन आप किसी को आगे खड़ा करेंगे तो अब यही चर्चित चेहरे बन जाएंगे, अगर एक सोच होती रहे। और क्या पार्टियों के अंदर, खासकर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली, ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े। एक बार जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। अमनीश त्यागी बीजेपी की तरफ से, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, अन्नू पासवान कांग्रेस की तरफ से, और अरविंद जयतिलक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। त्यागी जी, आपने सुना अभी अन्नू पासवान जी ने एक फेरिस्त गिना दी, उन्होंने सारे नेताओं के गिना दी कि देखिए ये भी तो परिवारवाद है। कांग्रेस के तमाम नेता और ये परिवारवादी पार्टियों के तमाम नेता ये इस कदर परेशान हैं कि इनको कोई राह नहीं सूझ रहा, इनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चल रहा है और क्यों जनता बार बार परिवारवादियों को नकार रही है। देखिए, परिवारवाद की जो बीमारी लोकतंत्र में लगाई है, खासतौर से भारतीय लोकतंत्र में लगाई है, वो कांग्रेस की थी। ये वायरस, परिवारवाद का वायरस कांग्रेस ने जो फेंका है लोकतंत्र में, ये घातक सिद्ध हो रहा है। जनता इससे तराई तराई कर चुकी है, जनता इससे छुटकारा पाना चाह रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस वायरस से छुटकारा पाने का टीका जनता को दे दिया है। वो हर चुनाव में इसका इस्तेमाल कर रही है। वायरस उसको नष्ट कर दिया, परिवारवाद को नष्ट करने का काम लगातार जनता कर रही है। और मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता को मैं कहूंगा कि ये परिवारवाद कांग्रेस का खत्म कर दिया है। और ये नहीं, परिवारवाद यहां तक खत्म करा है कि जो उनकी पैतृक सीटें होती थी, ये परिवारवादी लोग उस सीटों को छोड़ छोड़कर भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने का, और उस दिशा में बढ़ चुकी है। और रही दूसरी बात, खासतौर से समाजवादी पार्टी की बात मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 में एक जीत हासिल करी, और जीत हासिल करके जिस तरह से परिवारवाद का तांडव 2012 से लेकर 17 तक फैला है, जनता उसको आज तक नहीं भुला पाई है। जो अराजकता, गुंडई और माफियावाद का जिस तरह से तांडव मचा, उस जंगल राज को जनता नहीं भूल पाई है और जनता उसे बार बार नकार रही है। 2012 के बाद से देखिए, वो परिवारवादी पार्टी को जनता ने तमाम प्रयोग करने के बावजूद भी कभी सिरे नहीं दीपक चढ़ाया। रंजन, ये स्थिति तो है, ये स्थिति तो है दीपक जी, आंकड़े कह रहे हैं। और फिर उसमें भी आप तिनका ढूंढते हैं। तिनके का सहारा आपको इसलिए, कभी आप मायावती के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं, और कभी स्थिति आती है, अभी भी देखिए, अभी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि अगर कोई गठबंधन की बात आती है तो देखिए हम कितनी सीटें छोड़ेंगे यहाँ यूपी के अंदर, और उधर आपको एमपी में अगर सीटें नहीं मिली तो आप कितने आग बबूला हो गए थे। जयप्रकाश जी, ये दूसरे के ऊपर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये अपने एनडीए पार्टी के अंदर, खुद के अपने अंदर परिवार से क्यों नहीं सफाई करते हैं? ये जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगली आपकी तरफ उठती है। और अभी आप कह रहे थे कि ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, ये सारे मंत्र अभी प्रधानमंत्री जी ने बताए, लेकिन शायद एक मंत्र ये भूल गए, लीव द फैमिली, विदाउट फैमिली, विच फैमिली। अभी अगर प्रधानमंत्री जी जितना परेशान और ये इंडिया मोर्चे की फैमिली को लेकर के हैं, उतना परेशान अगर ये अपने उसमें, अभी तो हमारी बहन अनु प्रसाद जी ने 10% बताया होगा भारतीय जनता पार्टी और इंडिया मोर्चा के परिवारवाद के बारे में। पत्नी केंद्र मंत्री, पति उत्तर प्रदेश मंत्री, पिता मंत्री, बेटा सांसद। अभी कितने उदाहरण आपको बता दें, पिता सांसद, एक बेटा उनका समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये बता दीजिए आप, और मैं बताता हूं भारतीय कौन होगा। समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी होगा, वो यादव परिवार से, मुलायम परिवार से होगा, उसके बाद नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री पद का दावेदार कोई होगा तो मुलायम परिवार से होगा, कोई नहीं हो सकता। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये परिवारवादी पार्टियां जिनको जनता पहचान रही है। देखिए, आप की बातें करके आप मन को बहला रहे हैं अपने को, परंतु जनता को बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कौन परिवारवाद का वायरस लोकतंत्र में झोंक रहा है। त्यागी जी, अगला प्रधानमंत्री अगर होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से तो नहीं होगा, ये तो तय है। नहीं जयप्रकाश जी, अब देखिए, मैं ये बोल रहा था, मैंने इनको एक बार इंटरप्ट नहीं किया। अगर बीच में से इंटरप्ट करेंगे तो इनसे ज्यादा तेज आवाज मेरी है, फिर मैं इनको बोलने भी नहीं दूंगा। आपने कहा ना कि अगर आप मुख्यमंत्री उनके, अरे प्रधानमंत्री 2 बार हो गई है, एक बार बने थे प्रधानमंत्री, दूसरा को बना देते। अमित शाह को इन्होंने मंत्री बनाया, राजनाथ सिंह उन्होंने मंत्री बनाया, किसी और को मौका दे देते। नितिन गडकरी को उन्होंने मंत्री बनाया, किसी और को मौका दे देते। अपनी चिंता करिए, अपनी जो डूबता कुआं है उसकी चिंता करिए।
कर रहे हो, चिंता आप करो, चिंता की दुनिया में जनता ने जिसको दुत्कार दिया है, नकार दिया है, हाशिए पे पहुंचा दिया है, उस परिवारवादी पार्टी को खत्म करने को तुल गई है जनता। अब उसकी चिंता करिए, उसे बचाने की चिंता करिए। चलिए आ रहा हूं। अनु जी, क्या ये आपको लगता है कि परिवारवाद बढ़ावा देना, परिवार, क्योंकि देखिए एक मुद्दा तो होता है, चुनाव में मुद्दा उठाती है, बीजेपी उठाती है। आप सोचिए, लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, हर इंटरव्यू में वो परिवार की बात करते हैं कि जो इंडिया गठबंधन में है उसमें परिवार वाली पार्टियां बहुत ज्यादा है। आप कोई भी देख लीजिए, आप चाहे वो लालू की बात कर लीजिए, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, आप पर तो शुरू से हमलावर है। तो अनु जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये स्थिति है और इसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ा? आप देखिए, आप यूपी का ही देख लीजिए, यूपी में क्या स्थिति है, 1 सीट बची है आपकी लोकसभा में बस। देखिए जयप्रकाश जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ना तो इन सब चीजों से कभी भारत की जनता को कोई फर्क पड़ा है, ना ही तो भारत की जनता इन सब चीजों को इस तरीके से, इस रूप में लेती, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा परिवारवाद का वायरस। तो ये बीजेपी का एक रूप है कि वो शहीद के पोते पोती को, शहीद के बेटे को वायरस समझते हैं। तो ये इनका एक रूप है। अगर ऐसा होता जयप्रकाश जी, तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने भारत की जनता की सेवा की है, और ये सेवा करने का मौका भारत की जनता ने इनको दिया था, क्योंकि भारत की जनता शहीद के परिवार में और वायरस में बहुत अच्छे से अंतर समझती है। और रही बात ये मुझे लगता है बीजेपी में परिवारवाद की जो परिभाषा है वो बहुत गलत पड़ी है।